रज़ाक आपके लिए एक डायमंड था जो खराब होने नहीं वाला, जिसका एक रास्ता खुद बन रहा था। लेकिन एज द जनरेशन गोज ऑन, ये एक ऐसी जनरेशन नहीं है जो खुद को केटर कर सके, एज एन जो खुद को ट्रेन कर सके। ये वो जनरेशन जो कोचेस पे डिपेंड करती है। कोचेस आपकी टेक्निक के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानियां करने लग जाएं, तो आई थिंक आपकी रज़ाक की गेंदबाजी के हवाले से कुछ क्या बताएंगे, किस तरह की गेंदबाजी थी? रज़ाक की बॉलिंग में एक्स फैक्टर था। एक्स फैक्टर होता है, एक स्पेशल चीज थी कि वो जब बॉल फेंकता था ना, लेंथ उसकी जैसी मर्जी हो कि बॉल का जो बाउंस था वेरी करता था, क्योंकि जब वो आता था आई थिंक उसकी रिस्ट हल्की सी आई थिंक ऐसे होती थी, और जब बॉल फेंकता था ना तो उसकी जब बॉल गिरती थी तो वो ऐसे ऐसे ना ऐसे ऊपर ओवरहेड फेंकता था। ओवरहेड फेंकता था तो वो ठिपा खा के, एक नॉर्मल स्विंग बॉल ठिपा खा के ऐसे स्विंग करती है, इसकी बॉल ऐसे स्विंग कर रही थी, वो एक फ्लैश में स्विंग करती थी उसकी बॉल, जिसकी वजह से आई थिंक सचिन वाला डिसमिसल आपको याद होगा, उसका सचिन वाला डिसमिसल अच्छा है। और नॉर्मली वो जिधर पिच करता था ना वो मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप, जो फास्ट बॉलर की सबसे अच्छी जगह है। नॉर्मली अगर एज अ पर्सन जो कुछ खाना चाह रहा है, मैं ये कहूंगा कि आप टॉप ऑफ ऑफ स्टंप को एम करें, क्योंकि टॉप ऑफ ऑफ स्टंप हमेशा सॉलिड रहता है।